Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST. Today I am going to take the topic Swaraj in the plantation. स्वराज इन प्लांटेशन में चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट कि बागवानों में स्वराज्य कैसे आया. नाउ लेट अस सी द वर्कर्स हु हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो महात्मा गांधी को समझते थे एंड नोशंस ऑफ द स्वराज्य के बारे में. तो फॉर प्लांटेशन के लिए जो वर्कर्स थे दोज आर वर्किंग इन इंसाम इन टी प्लांटेशन में काम कर रहे थे, डैट दे आर फ्री टू मूव. तो वो ये सोचते थे कि वो फ्री हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं. तो ऐसा नहीं था, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. दे आर केप्ट क्लोज्ड, उनको अंदर ही रखा जाता था. अंडर द इनलैंड एमरिगेशंस ऑफ 1850 में पीपल हु वे वर्किंग फॉर द प्लांटेशन, जो लोग प्लांटेशन में काम कर रहे थे, टू लीव द टी गार्डन, उन्होंने कहा गया ब्रिटिश दैट दे हैव टू लीव द टी गार्डन वेयर दे हैड ए नॉन कॉपरेशन, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आंदोलन शुरू हुआ था. थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वे लीव इट, बहुत सारे लोगों ने छोड़ के चले गए. एंड दे थॉट दैट एवरी वन विल बी ओके, प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. अब हम बात करते हैं कि जब वो जा रहे थे तो रेलवे और स्टीमर्स की हड़ताल हो गई थी एंड रास्ते में वो लोग फंस गए थे. और पुलिस वाले क्या करते थे, दे कॉट देम एंड दे बीट देम. एंड उन्होंने स्वराज्य का अर्थ निकाला था कि ट्राइबल्स जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, तो आदिवासी ने गांधी जी के नाम के एक नारे लगाए थे. अंडरस्टैंड. तो उनका स्लोगन था डिमांडिंग ए दैट इज़ ए समत्र भारत. तो टूवर्ड्स द भारत. एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस. अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की. चिल्ड्रन इन 1922 में महात्मा गांधी जी ने डिसाइडेड विद द ड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे वांट टू बी ड्रॉ इट. In 1919 it was important to oppose the British policies and within the Council of Government of India and Act, जो 1990 में अक्टूबर में तहत इनको गठित किया गया था और प्रांतीय परिषदों में का चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे. और CR दास, मोतीलाल नेहरू जो थे, और फॉर्म उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फॉर्म की थी स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ. एंड जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस थे. उन्होंने प्रेस को उन्होंने दबाव डाला था फॉर द रेडिकल एंड मास एगेशंस एंड फुल ऑफ इंडिपेंडेंस. पूर्ण मीन्स पूरी तरह का इंडिपेंडेंस के लिए ये दबाव बनाए हुए थे. और 1926 से एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो बिगन फॉल, गिरने लगे. एंड ऑफन 1930 में कृषि के उत्पादन की मांग जो थी वो गिरी हुई थी. एंड दे आर नॉट गेटिंग much rates, they are not getting prices, and so they comes in the difficulty में आ गए थे to sell their harvest means अपनी फसलों को बेचने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके प्राइसेस जो थे वो गिर गए थे. एंड दे हैव टू पे देयर रेवेन्यू, उन्हें रेवेन्यू पे करना था. और 1930 तक ग्रामीण इलाके जो थे भारी वो क्या हो गए थे, वो उथल पुथल हो गए थे, वहाँ से उथल पुथल से गुजर रहे थे. और सर जॉन साइमन, I hope you heard the name of this, and please you have to remember this name, Sir John Simon. To the nationalist Sir John जो साइमन थे, तो they have set up in the response to the nationalist movement and to look into the function of the system. And in India problem जो थी was that they have not having Indian मेंबर, कि इनके पास इंडियन मेंबर नहीं थे, सब जितने भी मेंबर थे वो ब्रिटिशर मेंबर थे. एंड 1928 में जो साइमन कमीशन अराइव्ड हुआ था, शुरू हुआ था इंडिया में, इट वाज ग्रेटेड विद द स्लोगन से शुरू हुआ था. तो उन्होंने दे सेड, उनका स्लोगन क्या था, गो बैक साइमन, कि साइमन मिशन जो था वो वापस जाओ. ए विक्सरी लॉर्ड आर्विन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ए विक्सरी लॉर्ड आर्विन अनाउंसिंग इन अक्टूबर 1929 एंड डीमोनियन स्टेटस, जो गोलमोल सा एक ऐलान किया गया था उन्होंने, कि कोई भी सीमा नहीं बताई गई थी. एंड दे सेड दैट्स अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विल बी डिस्कस, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने कहा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के लिए. बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर्स के साथ वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे. एंड इन दिसंबर में क्या हुआ था कि 1920 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के
कि लाहौर कांग्रेस एंड फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज फुल ऑफ इंडिपेंडेंस, की पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए फॉर द इंडियन। और 26 को जनवरी को 1930 को सेलिब्रेट किया गया था इंडिपेंडेंस डे। जैसे हम लोग अब सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो उन्हें पूरा इंडिपेंडेंस मिल गया था। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि Savinya, that is towards the civil disobedience. Let us talk about the civil disobedience. In February 22, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. In which year, children? In 1922. Remember this. Mahatma Gandhi decided that withdraw the non-cooperation movement. He felt that the movement was a turning violent and many places and satyagraha needed to probably train before they would be ready for the mass of the struggle. And in this what happened in Government of India Act जो था 1919 में, they felt that it was very important and ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी विद इन द काउंसिल के साथ उन्होंने आर्ग्यू किया था कि डेट वी हैव टू डोमिस्ट्रेट द काउंसिल एंड ट्रूली डेमोक्रेट लाएंगे। एंड CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। Now what happened? Now we are going to take about the, in the same way we can say Sir John Simons, you understand Sir John Simon इन्होंने क्या सेटअप किया था? रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन्होंने सेटअप किया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द इंडियन सजेस्ट किया था चेंजेस जो प्रॉब्लम आए थे कमीशन में, दे डू नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। जैसे मैंने पहले बताया कि दे आर नॉट हैविंग ए सिंगल मेंबर, ब्रिटिश के और सारे ब्रिटिश लोग थे, कोई भी सिंगल मेंबर नहीं था। एंड नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंट। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? नमक यात्रा और सविनय अवैध आंदोलन, अंडरस्टैंड, यानी इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट सम ऑफ द वेरी फ्यू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू लेट अस फर्स्ट, इससे पहले कि सम क्वेश्चंस आई विल पुट यू अबाउट द, अभी पूर्ण स्वराज के बारे में हमने पढ़ा है, तो वी कैन कम टू नो कि द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य और ए फुल इंडिपेंडेंस वॉज फॉर्मलाइज्ड एट द कांग्रेस सेशन इन विच ईयर एंड वेयर? You have to remember this. It was, the answer will be Lahore in 1929. You have to remember this. I will ask you tomorrow. Next question, the event and that marked beginning of the civil disobedience movement was what? It is violations of the salt law in 1930. Understand? 1930. Now next question I am going to ask you कि what was the meaning स्वराज्य for the rich peasant communities, rich peasant communities के लिए? who participated in civil disobedience movement? किन्होंने civil disobedience में किसने participate किया था? struggle and for what is the meaning of it? struggle, answer will be the struggle against the high revenue, struggle against the high revenue. Understand, children? Now I am asking about some next question, very short question it is. What was Dr. B.K. Ambedkar clash Mahatma Gandhi over the issue of dash? What it was? The answer will be separate electorates for Dalit. Understand? Now ड्यू टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने पढ़ा, खिलाफत मूवमेंट आपने पढ़ा, तो रिलेटेड दिस आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू राइट व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने क्यों उन्हें सपोर्ट किया था? अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी? गांधी जी के द्वारा ये नॉन कॉपरेशन क्यों लॉन्च हुआ था? अंडरस्टैंड? इट वॉज लॉन्च, आई एम टेलिंग यू वेरी शॉर्ट, इट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी, किस लिए? टू सपोर्ट दी खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने, गांधी जी ने ये
लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इतना समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ज्वालियावाला बाग इंसिडेंट। अंडरस्टैंड? एंड गांधी जी मर्ज द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एंड टू ब्रिंग दैम मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला यूनिटी। मीन्स हिंदू और मुस्लिम को वो लोग गांधी जी चाहते थे इकट्ठा करें, यूनिटी बनाए। देन बी therefore we can say non cooperation was what happened, it was launched, non cooperation was launched because of that. Understand? Now you have to go through this lesson and read also. And next topic, okay children, by tomorrow classes I will take the salt march and civil disobedience के बारे में हम will take the next topic. This you read and come and find out the questions which I have given you. Okay, thank you, have a nice day.